घर आए मेहमान को खाली हाथ नहीं भेजते, कोई गिफ्ट देकर ही भेजते हैं। यह हमारी परंपरा है। ले तो जाजे। अरे बाप रे, उसका कैरेक्टर तो कैरेक्टरलेस पॉलिटिशियन से भी भयंकर है। वैसे उसने शिवाजी को क्यों किडनैप किया? कौन हो तुम लोग? इस जनजीवन जगत में जनता के साथ घूमने वाले जानवर हैं राजा। मुझे यहाँ क्यों ले आए हो तुम? कुछ नहीं राजा, जैसे मिनिस्टर फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं ना, वैसे तुम जेल ट्रिप पे जाते हो, इसीलिए लाए हैं। मैंने शेखर को बोल दिया था कि मैं सब काम... बोलने से कोई नहीं मानता राजा। राजनीतिक नेता ने जनता के प्यार से पद जीता है, पैसों से नहीं जीता, ये भी कोई नहीं मानता। मेरी बात मानो, गायत्री मेहता बहुत बड़े हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, उनकी बात मानो, तुम्हारा ही भला होगा। इसके सामने क्या गिड़गिड़ा रहे हो? या कोई बड़ा तोप है क्या? 4 हड्डी तोड़ेंगे ना तो खुद ही मान जाएगा। तोड़ दोगे? हाँ। क्या कर रहे हैं? फोन लाइन चेक कर रहा हूँ बेटा। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। आज जन्म रोणानु बंधन छे। तेरी तरह मैं और मेरी तरह तू, थोड़े मिलते जुलते हैं हम। नाटक या शिवाजी जस्ट 14 डेज। तू अंदर, मैं बाहर। नहीं तो मेरे बच्चों को खतरे में डालकर मेरे रौद्र रूप को मत जगा। ये गायत्री मेहता का हर रूप आतंक का रूप है। मौत शारदा आश्रम के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर मैंने अपना धैर्य खो दिया तो तू आश्रम खो देगा। मैं बुरा नहीं, लेकिन मेरे को सीधा भी मत समझना। क्या समझना और क्या नहीं समझना ये तारे विचारवानु छे। योर ऑनर, अक्षरा पटेल को मारने के लिए हॉस्पिटल में आग लगाकर पूरे 132 लोगों को मारा है गायत्री मेहता ने। इस केस से संबंधित सारे सबूत और सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। थैंक यू योर ऑनर। माँ कसम, बिल्कुल मेरे बॉस की कॉपी लग रहे हो। बॉस की गर्लफ्रेंड भी कंफ्यूज हो जाएगी। 25 साल से जिस बेटी से दूर था, उससे मिलने वाला था कि गायत्री मेहता बीच में आ गया।
बेल तो जल्दी मिल जाएगी ना? अरे भाई साहब, खाली पीली टेंशन ले रहे हो, सजा का तो चांस ही नहीं है। मिस्टर गायत्री मेहता, क्या आप गुनाह कबूल करते हैं? ये तो जुर्म है ही नहीं मिस्टर जस्टिस। क्या कहा? क्या 132 लोगों को मारना जुर्म नहीं है? मिस्टर जस्टिस, रामायण में राम और रावण के बीच लड़ाई हुई। अभी उन दोनों में कोई एक मरता तो अच्छा होता, लेकिन उन दोनों के बीच के युद्ध में वहां यहाँ कई लाखों सैनिक मारे गए। वैसे ही महाभारत में पांडव और कौरव के बीच झगड़ा हुआ। वो दोनों के झगड़े में कोई एक मरता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन दोनों के बीच के लफड़े में लाखों करोड़ों सैनिक मारे गए इधर उधर। नोट दिस पॉइंट मिस्टर जस्टिस, मैं भी सेम टू सेम हूं। अक्षरा पटेल को मारने के प्रोसेस में 132 लोग मारे गए। अगर पुराणों में उन्होंने गलत किया है तो चलो मानता हूं मैंने भी इधर गलत किया है। जब उन्हें वहां सजा नहीं मिली तो मुझे यहां सजा कैसे मिलेगी? अगर वो वहां भगवान है तो मैं इधर भगवान हूं। इसे सही समझना कि गलत समझना ये तुम्हारा विचारवानो जज साहब। शट अप! इतना होने के बावजूद जिस आरोपी को पछतावा नहीं है, उसे बाहर की दुनिया में आजाद छोड़ना बहुत खतरनाक है। इसलिए मिस्टर गायत्री मेहता को मुजरिम घोषित करके इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। सर, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेंगे? नहीं नहीं, फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे, ना ही सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की अपील कर रहे। भगत सिंह ने जैसे फांसी को अपनाया था, गायत्री मेहता भी वैसा महान कार्य कर रहे। तो क्या सर सूली पे चढ़ेंगे? अरे कौन जिएगा कौन मरेगा ये ऊपर वाला है विचारवान। चलो सर, इंटरव्यू ओवर। सर, एक मिनट प्लीज, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात मानने के लिए थैंक यू। जस्ट 14 days। यू आर माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर भैला। बेस्ट ऑफ लक। मुझे ये कैदियों के कपड़े क्यों पहना रहे हो? हेलो, कैदी को कैदी का कपड़ा नहीं तो क्या सूट मिलेगा? ज्योति, आणखी एक जोक आला। सर, मैं रिमांड का कैदी। काय रिमांड वाला? ए ज्योति, एक और जोक। इसको तो कॉमेडी सर्कस में जाना चाहिए। तुम्हाला माहित नाही का, सुबह से सारे न्यूज चैनल पे एक ही समाचार कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। देखो, बगा ना। भगत सिंह ने जैसे फांसी को अपनाया था, गायत्री मेहता भी वैसा महान कार्य कर रहे। पिक्चर के विलन की तरह डायलॉग बोल रहे हैं। देखा? श्यामलाल, क्या हो रहा है यहाँ? साहब, फांसी की सजा सुन के इनके तोते उड़ गए। सर, जेलर साहब। सुनो, तुमसे बाहर जा। यस, हाँ बताइए। सर, मुझे धोखा देकर फंसाया जा रहा है। मैं गायत्री मेहता नहीं हूँ, शिवाजी हूँ, स्टेज एक्टर। मेरे बच्चों को मारने की धमकी देकर शट अप! मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम गायत्री मेहता नहीं शिवाजी हो। क्या करें, ये दुनिया पैसों की ही गुलाम है। पैसा है तो हर एक चीज खरीदी जा सकती है। नमस्ते सर, शिवाजी बात करना चाहता है। विश यू अ हैप्पी डेथ शिवाजी। नहीं, गायत्री, मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं देना प्लीज। रामायण एक औरत के रोने की वजह से हुई, महाभारत एक औरत की हंसी की वजह से हुई, गायत्री मेहता को फांसी एक लड़की के सबूत की वजह से हुई। जानता है वो लड़की कौन है? तेरी सुपुत्री। यस योर ऑनर, मैं खुद आई विटनेस हूँ।
आईसीयू में अक्षरा पटेल को मारने के लिए इतना टेंशन काई को रे? ए बंटाई, एक को मारेंगे तो मर्डर होगा, सारे हॉस्पिटल को जला देंगे तो हादसा होगा। बेटा इसी को कहते हैं गायत्री मेहता का दिमाग। ए, कौन हो तुम लोग? गायत्री मेहता कौन है? हॉस्पिटल क्यों चलाना चाहते हो? हाँ? हजारों लोग मर जाएंगे ये जानते हुए भी इन्होंने हॉस्पिटल जला दिया। छोटे बच्चे, डॉक्टर और कई मासूमों की जान गई है। इसके पीछे चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, उसे छोड़िएगा मत। सजा मिलनी ही चाहिए। मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ था, ये पता करते हुए पुलिस का हाथ बाबा के गिरेबान तक गया। तेरी बेटी ने जो गवाही दी उसके सूत्रधार का पता लगाते हुए मैं पकड़ा गया। तेरे से डील करने के लिए ही शेखर को हायर किया था। अरे उससे कहो ना 1 करोड़ की डील है। तू नहीं आया। इस सारे झंझट से पीछा छुड़ाने के लिए सबूत को मिटाने की कोशिश की, लेकिन तूने बचा लिया उसे। फिर ब्रेकिंग न्यूज मिला, पता चला कि वो तेरी ही बेटी है, तेरे और मेरे दोनों के प्लान ने यू टर्न मार दिया। तेरी बेटी मुझे फांसी दिलवाना चाहती थी, वही फांसी अब तेरे को लगेगी। गुजराती का असूल है, जहां समझौते से काम हो उधर झगड़ा नहीं करना। फांसी होने तक गायत्री मेहता की तरह आराम से जी। शिवाजी के जैसा धमाल किया तो तेरी बेटी सांस लेना बंद कर देगी। मैं टेढ़ा नहीं हूं, लेकिन सीधा भी मत समझना। अभी मुझे सही समझ या गलत समझ, इतारे विचार वानुज।